वेलकम टू द स्टडी आईएएस। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित कर दिया है और इस वक्त हर भारतीय का खून खौला हुआ है, और हो भी क्यों ना। 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भयानक आतंकी हमले में जब सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई तो हर किसी को लगा मानो जैसे उनका कोई अपना घर से चला गया हो। इस खबर के तुरंत बाद भारत ने बिना देर किए अपना स्टांस दिखाया और एक मेजर स्ट्रेटेजिक स्टेप लेते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यह सिर्फ एक पानी के समझौते का मुद्दा नहीं था, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ भारत का एक नया और असर्टिव सिग्नल था। एनफ इज एनफ। इसके तुरंत बाद, जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, पाकिस्तान ने झुंझलाकर रिटेलिएशन में 1972 के शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। साथ ही वाघा बॉर्डर पर वीजा ऑपरेशंस बंद किए गए, इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया और डिप्लोमेटिक टाइज को एक तरह से फ्रीज कर दिया गया। शिमला एग्रीमेंट, जो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1971 वॉर के तुरंत बाद साइन किया गया था, पिछले 50 सालों से दोनों देशों के बीच एक मिनिमम डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क बनाकर रखे हुए था। इस एग्रीमेंट का कोर प्रिंसिपल था कि कश्मीर दोनों देशों के बीच एक बायलैटरल मुद्दा रहेगा, किसी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाएगा। LOC असल में एक 742 किलोमीटर लंबी मिलिट्री लाइन है जो जम्मू और कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रोल्ड एरिया को अलग करती है। ये 1948 के वॉर के तुरंत बाद बनाई गई थी, जब यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से तुरंत सीज फायर करने को कहा था। 1971 के शिमला एग्रीमेंट के बाद इसी मिलिट्री लाइन को LOC कहा गया था। यही एक डिफैक्टो बॉर्डर है जिसे दोनों तरफ की सेनाएं सम्मान देने का वादा करती हैं ताकि जमीन पर शांति बनी रहे। लेकिन इस एग्रीमेंट के सस्पेंड होने का मतलब है कि अब दोनों देशों के बीच शांति और संवाद का एक इंस्टीट्यूशनल जरिया टूट चुका है। अब बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी एग्रेसिव पॉलिसीज पर लौट आए। LOC पर टेंशन्स एस्केलेट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इन्फिल्ट्रेशन, सीज फायर वायलेशंस और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जैसे एलिमेंट्स दोबारा तेजी से उभर सकते हैं, जिसका सीधा इंपैक्ट बॉर्डर एरियाज में ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी और सिविलियन लाइफ पर पड़ेगा। इस अटैक के तुरंत बाद इंडिया को ग्लोबल लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी जैसे वर्ल्ड लीडर्स ने इस आतंकी हमले की कठोर निंदा की और भारत के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की। UN और यूरोपियन यूनियन ने भी इस अटैक को हीनियस करार दिया है। दुनिया का नैरेटिव ग्रेजुअली इंडिया के फेवर में शिफ्ट कर रहा है, जहां पाकिस्तान का पुराना विक्टिम कार्ड अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना रेलेवेंस खो चुका है। लेकिन इस ग्लोबल रिस्पांस के बीच वेस्टर्न मीडिया का अप्रोच काफी डिवाइडेड दिख रहा है। कई मेन स्ट्रीम वेस्टर्न आउटलेट्स ने इसे टेरर अटैक को डाइल्यूट करते हुए टेररिस्ट को सिर्फ गनमैन और मिलिटेंट्स जैसे नाम दिए हैं, जिसे न सिर्फ उनकी ब्रुटैलिटी को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई, बल्कि ग्लोबल एंटी टेरर सेंटिमेंट को भी वीक बनाया गया। जबकि हकीकत ये है कि ये एक प्लान्ड एंड टारगेटेड टेररिस्ट अटैक था। कुछ मीडिया हाउसेज ने पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते इस नैरेटिव को और ज़्यादा कमज़ोर किया है, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी एक अलार्मिंग ट्रेंड है। वेस्टर्न मीडिया के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर ऐसे अटैक्स को लाइटली लिया गया या उनका नैरेटिव डाइल्यूट किया गया तो आतंकवाद का यह सिलसिला दोबारा से शुरू हो सकता है और दुनिया को एक बार फिर से 9/11 जैसे मंजर देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल, इन सब के बीच एक बात को आईने की तरह साफ देखना चाहिए कि इन सभी डेवलपमेंट्स के कई फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बायलैटरलिज्म का मॉरल हाई ग्राउंड, जिसमें भारत शांति और संवाद पर जोर देता था, वो अब खोता हुआ नजर आ रहा है, जो कि रिपीटेड टेरर अटैक्स के बाद सही भी है। शिमला एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक कॉर्नर स्टोन बन गया था। अजय बेसारिया अपनी किताब में कहते हैं कि यह सिर्फ एक पीस ट्रीटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क था जो बायलैटरलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज करता था, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि दोनों देश अपने डिस्प्यूट्स को सिर्फ बायलैटरल बेसिस पर ही सुलझाएंगे, किसी भी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं लिया जाएगा। एस जयशंकर भी किसी पॉइंट को रीइंफोर्स करते हैं जब वो लिखते हैं कि बायलैटरलिज्म सिर्फ एक प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, ताकि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज ना होने दिया जा सके। सुमित गांगुली ने तो अपनी किताब में इस एग्रीमेंट का फुल टेक्स्ट तक दिया है और क्लॉज वाइज एनालिसिस करके दिखाया है कि कैसे ये एक डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, लेकिन इसमें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी थी। दोनों देशों के बीच एक पैटर्न सा बन गया था, जहां हर एंगेजमेंट, जैसे लाहौर या आगरा समिट के बाद टेरर इंसिडेंट्स जैसे कारगिल, मुंबई, पुलवामा आदि देखने को मिलते थे।
बेसारिया इसे साइकिल ऑफ होप एंड डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। डिप्लोमेट्स ग्राउंड पर ट्रस्ट बिल्ड करते, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री पोस्चरिंग सब खत्म कर देती। 2016 के बाद इंडिया ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट छोड़कर एक असर्टिव पोस्चर अडॉप्ट किया था, जिसका प्रतिनिधित्व सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स से होता है। जयशंकर कहते हैं कि ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, और भारत अब एक रियल पॉलिटिक ड्रिवन एक्टर है। शिमला एग्रीमेंट के सस्पेंशन को गांगुली एक डिप्लोमेटिक सेफ्टी नेट के कोलैप्स के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन और रीजनल इंस्टेबिलिटी का रिस्क और ज्यादा बढ़ सकता है। पाकिस्तान अब फिर से कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेगा, जैसे कि उनकी हमेशा से कोशिश रही है। UN, OIC जैसे फोरम्स इस मुद्दे को उठाकर भारत पर ग्लोबल प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में शांति की पॉसिबिलिटीज कम होती दिख रही हैं। जब डिप्लोमेसी बंद होती है तो एस्केलेशन का स्कोप बढ़ता है। पिछले कुछ महीनों में जहां भारत ने कंसिस्टेंटली टफ मेजर्स लिए हैं, पाकिस्तान भारत के हर स्टेप का जवाब देने की कोशिश करता नजर आता है। मगर सवाल फिर भी यह है कि इस साइकिल का अंत कहां और कब होगा। यह सवाल हम सबके जहन में बना हुआ है। क्या ये साउथ एशिया में एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है, या ये सिर्फ सिंबॉलिक टैक्टिक है जो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला एग्रीमेंट का सस्पेंशन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट का एंड नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल रप्चर है, जिसमें दोनों तरफ की लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेमवर्क्स अब क्रैक करते दिख रहे हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जो इंडो पाकिस्तान टाइज का एक सॉफ्ट स्टेबलाइजर माना जाता था, वो भी पिछले कुछ सालों में लगभग खत्म हो चुका है। क्रिकेट डिप्लोमेसी, जो हर वक्त एक उम्मीद का जरिया नजर आती थी, वह बंद हो चुकी है। ये सिंबॉलिक ऑप्टिक्स से ज्यादा एक फर्म डिप्लोमेटिक स्टांस था। दुनिया की नजर अब साउथ एशिया पर है। टेररिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड स्टैंड लेने का समय आ गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस डायरेक्शन में चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और क्या भारत अब भी किसी नए डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के लिए रास्ता खुला रखेगा? आपका क्या विचार है? क्या ये डेवलपमेंट्स हमें वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ ले जा रहे हैं, या कोई नया मॉडल ऑफ पीस एमर्ज कर सकता है? कमेंट करके हमें अपने थॉट्स जरूर बताएं। और शिमला एग्रीमेंट और भारत और पाकिस्तान के बीच के एस्केलेशंस पर आपके क्या विचार हैं, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।